आर्मी। ये सुनते ही हम लोग के अंदर एक ऐसी छवि आ जाती है जो देश के लिए रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन, जोश और किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून सा आ जाता है। और दूसरी ओर आते हैं पुलिस वाले। पर माफ कीजिएगा भैया ऐसे शब्दों के लिए, जिससे भी पूछो घूसखोर या आम जनता को डराकर काम करने वाली, या कोई कुछ ऐसा शब्द जो ना बोलने लायक हो। पर सारे पुलिस ऐसे नहीं होते हैं। पर कुछ पुलिस के कारण अच्छे अच्छे पुलिस भी इसमें बदनाम होते जा रहे हैं और बदनाम हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ पुलिस के द्वारा आर्मी पर किए गए बदसलूकी पर चर्चा करने आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑफ सोसाइटी में, जहां हम देश में हो रहे मुद्दों को उठाकर आपके पास रखते हैं। अगर आप सबको हम लोग का कार्य पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पहला मुद्दा है, कैसे दो पुलिस वाले एक आर्मी को रोड पे दौड़ाकर मार रहे हैं। ये वीडियो है बिहार की मोतिहारी जिला रक्सौल शहर के लक्ष्मीपुर चौक। दरअसल दिन होता है 22 फरवरी 2023 बुधवार का। एक आर्मी ऑफिसर जिसका अभी अभी हाल ही में शादी हुआ था, वो अपने पत्नी को अपने कार से एग्जाम दिलवाने जा रहे हैं। तभी उसके गाड़ी के साइड मिरर से एक मौलाना जिनका नाम था तैयब मियां, उनको धक्का लग जाती है और वो गिर जाते हैं। खैरियत की बात यह है कि आर्मी वाले गाड़ी से उतरकर उनके पास आता है और पूछता है कि आपको कहीं लगी तो नहीं, अगर लगी है तो मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। पर ऐसा होता नहीं है। तैयब मियां क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और फोन कर अपने गुट को बुलाकर वहां पे भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। फिर भी वह आर्मी ऑफिसर बोलता है कि मैं अपने बीबी को एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आता हूं और आपका इलाज करवा देता हूं। जाहिर सी बात है भैया, तैयब मियां थोड़ी देर रुक सकते थे पर एग्जाम टाइम नहीं रुक सकता था। और हुआ ही ऐसा ही कि आर्मी ऑफिसर की जो बीबी एग्जाम देने वाली थी उसका एग्जाम छूट ही गया। जिस बात को तैयब मियां हल्के में सॉल्व कर सकते थे, उस बात को इन्होंने तमाशा बनाकर रख दी। फिर क्या, फिर पुलिस आई और वहां से आर्मी ऑफिसर को धक्का देकर हटाने लगी। वो ठहरे आर्मी ऑफिसर, उन्हें धक्का पसंद नहीं आया और उनका खून खौल उठा और वो एक गलती कर बैठे, पुलिस वाले के माँ को गाली दे बोला आर्मी का है, ऊपर से गाली दिया है। अब जहां इस बात को पुलिस वाले को आर्मी ऑफिसर को थाना ले जाना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, बैठाना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पुलिस वालों ने आर्मी को बीच सड़क पर दौड़ाकर मारने लगते हैं। अब भैया ये कहां से जायज हुआ कि आप एक आर्मी ऑफिसर को बीच सड़क पर दौड़ा कर मार रहे हैं? किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। अगर भाई साहब गाली उसने दी है तो गाली तो आप भी भरपूर दिए थे। अगर आपको कोई उसी सड़क पे दौड़ा कर मारे तो आपको कैसा लगेगा? पर कोई बेचारा बोले तो कैसे बोले, इन्होंने जो दादागिरी मचा रखा है। उसके बाद उनपे कई सारे धाराएं लगाए और उन्हें जेल ले गए। 22 फरवरी से 4 मार्च तक वो आर्मी ऑफिसर जेल में रहे। इन दिनों जो बीच में अंतर है, इनमें कभी भी कोर्ट कचहरी नहीं खुला। और खुले भी तो कैसे खुले, हम लोग के देश में सिर्फ कोर्ट आपातकालीन में उसी के लिए खुलता है जो टेररिस्ट होते हैं। पर इन दिनों में लोगों के प्रोटेस्ट का ही फायदा मिला को इन्हें 5 मार्च को रिहाई कर दी गई। पर ये पूछने वाली बात है भैया कि पुलिस होती क्या है? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को दौड़ा कर मारने के लिए। और इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? खैर, एक कर भी क्या सकते हैं, जो खुद शराब को बंद करा दे और शराब को इलीगल तरीकों से बेचने वालों को पकड़ने के बजाय खुद एक कहे, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है। मतलब इसका बात तो भैया जायज है कि नीतीश जी कॉमेडियन निकल रहे हैं। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इसका मतलब यही है कि आप बाहर निकलिएगा तो आपका मर्डर होगा। आप घर में रहिए और गुंडों को बाहर घूमने दीजिए।
अब इस सब पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसी से रिलेटेड मुद्दा है दूसरा राजस्थान का। वहां पे एक आर्मी शहीद हो जाते हैं जिसका नाम था पुलवामा मार्तर। अब शहीद के घर कुछ मंत्री लोग आश्वासन दिलाने पहुंचते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि आप हमसे मिलिए, हम आपको कुछ नौकरी या कुछ फंड का जुगाड़ कर देंगे। पर वो परिवार जब मंत्री जी से मिलने उनके पास पहुंचती है तो देखिए उनके साथ क्या होता है। The part of the state government. Cops can be seen dragging and assaulting these wives. Gehlot government made many promises to widows, but were not fulfilled by them. There's no jobs given to family members either. BJP slammed Gehlot government for ill-treating and assaulting wives of the brave husbands. अब आप ये बताइए कि क्या यह सही हुआ? ये मंत्री लोग ना पहले मिलने के लिए बुला लेते हैं और जब आप मिलने जाइएगा ना तो देखिए क्या करते हैं। पैसा पैसा ना 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 ना, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। तुम कर क्या रहे हो तुम? पैसा पिताजी हैं जी, प्रणाम सर। समझाइए बच्चे को, पैसे के चक्कर में भूल के भी नहीं पड़ना। हम अच्छे अच्छे लोगों को पैसा के चक्कर में बर्बाद होते देखा है। सुन लो बाप, ये उम्र नहीं है पैसा और प्रेम से दूर रहना, एकदम दूर रहना, सिर्फ मेहनत पे विश्वास करना। भगत सिंह कभी पैसा के चक्कर में पड़े हैं जी? उनको याद करो, पढ़े हैं भगत सिंह? नहीं पढ़े हैं। तो लगता है हम समझा नहीं पा रहे हैं। वो आप वो दिन आशीर्वाद दिए थे तो हमारा एडमिशन हो गया है। विदेश जाना है तो आर्थिक मदद के लिए आए अच्छा, हैं। तो विदेश जा रहे हो? जी हाँ। वाह, कौन कंट्री? कैम्ब्रिज में हमारा एडमिशन भी हो गया। कैम्ब्रिज? जी। वेरी गुड, जाओ कैम्ब्रिज जाओ, फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, न्यूयॉर्क। आप बताइए क्या यह सही हुआ? ये मंत्री लोग ना पहले मिलने के लिए बुला लेते हैं और जब आप जाते हैं तो ये ऐसे मना कर देते हैं। इतनी मार पीट की हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेकर वहां गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? हमारे से क्या हम गलती करे हैं? हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गम वाली बात नहीं है। पर आप हमारे सामने आके वैसे बोल। और पुलिस को भी ना ऐसे ऐसे मौकों को फायदा मिलना चाहिए। जितने भी घर का फ्रस्ट्रेशन होता है सब इन्हीं पे बिता देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और सोसाइटी की बात के साथ अब सोसाइटी में। धन्यवाद।